हेलो एवरीवन बच्चे, तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद योर न्यू कंटेंट इन डिफरेंशिएशन पार्ट एंड दैट इज योर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अब जितने भी प्रॉब्लम आपके पास डिफरेंशिएशन में आने वाले हैं, हम उनमें लॉगरिथम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो आपको बेसिकली, अगर मैं आपके बोर्ड लेवल पॉइंट ऑफ व्यू या इवन उससे अबव लेवल पे भी हम चलते हैं, यू बेसिकली रिक्वायर ओनली 3 प्रॉपर्टीज। आपको लोग की सब 3 प्रॉपर्टी अपने माइंड में रख के चलें, जो कि आप +1 से इंप्लीमेंट करते आ रही हैं, और उन्हीं की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, ये कंटेंट आपके पास डिफरेंशिएशन में सबसे आसान कंटेंट माना जाता है। इवन ये भी है कि इन केस इफ यू फेल टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, तो कोई बहुत बड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दिया गया है और अगर आपके पास वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो अप्रोच है उसको क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। वी विल डिस्कस various such function. You will come to know how this is handy to you in simplification of the problems given to you. Like अगर मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनिए, पहली बात तो जो 3 प्रॉपर्टीज माइंड में रखेंगे ये है, एक तो log of a into b। log of a into b क्या होता है? log of a plus log of b। then log of a upon b, that is log of a minus log of b, and then log of a power b, that is b log a। I require only these 3 concepts from your side, and this is not something new. We have done before. हमने ऐसा काम पहले भी किया हुआ है। Anyhow, अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ेगी? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। जैसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन को देख के हम रिकॉग्नाइज कर रहे थे, वहां पे या तो क्या था, x इन टर्म ऑफ y, ठीक है, या फिर हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन आ जाता था जिसमें मैं x और y को सेपरेट ही नहीं कर पा रहा था। सेकंड जो कैटेगरी हमने मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी की 12th में, वो जो अभी हमने प्रीवियस 2 मॉड्यूल किए हैं, जो कि आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थे, तो वहां पे क्लैरिटी हो रही थी, डायरेक्ट देख के हर जगह पे इनवर्स आ रहा था। ठीक है, तो वहां पे भी आप फंक्शन को रिकॉग्नाइज करके, और वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स इंप्लीमेंट करके डिफरेंशिएशन कर दी। अब यहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पे करना है, दैट इज द मेन इशू। हम देखो, अगर कहीं पे मैं आपको कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, यू नो दैट इज n टाइम x पावर n माइनस 1। व्हाट इज n? दैट इज अ रियल नंबर। ये क्या है? ये एक रियल नंबर है। बट अगर मैं यही आपको यहां पे कहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, हाउ आई कैन से इट टू बी x इंटू x पावर x माइनस 1। कईयों के माइंड में हो सकता है कि ये चीज एकदम से क्लिक करेगी, ठीक है, हम तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे n क्या है, दैट इज रेफरिंग टू अ रियल नंबर, एंड हियर x इज नॉट अ रियल नंबर। इनफैक्ट जो x है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ वेरिएबल हियर। तो जब ये वेरिएबल आ गया, देन इट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। आई कांट, अ बिग नो, अ सिंपली नो, यू कांट मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मेट। Mean now what kind of functions you are going to get, like x power y, or I'm having y power x, or I'm having y power y, I'm having sin x power y, I can be given y power sin x, anything like that, tan inverse x power, यहाँ पे क्या आ गया, sin x आ गया, anything like that। जितने मर्जी उल्टे सीधे फंक्शन यहाँ पे जनरेट कर लो आप, जो मन में आता है उल्टे सीधे फंक्शन अपने जनरेट करते रहो। हो क्या रहा है, यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या है, वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या है, वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, पावर, वेरिएबल। तो जब आपके पास वेरिएबल पावर वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, आई एम नॉट गेटिंग एनी रियल वैल्यू देयर, आई एम नॉट गेटिंग एनी रियल वैल्यू देयर। तो जब आपके पास वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा, ओनली देन logarithmic differentiation that will come in play, and that is the only alternate to differentiate the function, और कोई alternative नहीं है। let me make it very much clear, इसके सिवाय आपके पास कोई alternative ही नहीं है। इस बात को पल्ले बांध लो अच्छे से, ठीक है, कि जब आपके पास वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो यही आपका सहारा है, ठीक है, इसके सिवाय वहां पे कुछ नहीं होने वाला। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे
अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आई नीड टू डिफरेंशिएट x पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, आई नीड टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मेरे को इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो मेरे पास यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? लिसन वेरी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बच्चे आपको पहले दोनों तरफ log लेकर चलना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू टेकिंग log ऑन बोथ साइड। वी आर ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ यहाँ पे क्या लिया? दोनों तरफ हमने यहाँ पे क्या किया? हम दोनों तरफ यहाँ पे फिलहाल के लिए log लिया है। तो जब हमने दोनों तरफ यहाँ पे log लिया, मेरे पास ये एक ऐसा सेटअप बन गया। अब राइट हैंड पे यू विल ऑलवेज फॉल इन दिस कैटेगरी, हो सकता है लेफ्ट हैंड पे भी हो। ओके, लेफ्ट हैंड पे कैसे? अगर आपको कहीं पे दिया हो x पावर y इक्वल टू y पावर x, मैं आपको कहता हूं कि गेट dy अपॉन dx, आएंगे ऐसे सम भी आएंगे, बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं हो रहा। राइट हैंड पे आई एम इन दिस फॉर्मेट फॉर ए श्योर log ऑफ a पावर b दैट विल बी b log a। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, अब मैं ये x को आगे लेके आ सकता हूं, दैट विल बिकम x इनटू log ऑफ x। तो ये एक सेटअप बन गया मेरे पास यहाँ पे, दैट इज वन इक्वेशन आई एम गेटिंग। तो मैंने पता क्या किया, ये जो प्रॉब्लम था ना, ये जो वेरिएबल आ रहा था पावर की फॉर्म में, मेरे को उसको खत्म करना है। और वो खत्म करने के लिए लॉगरिथम, log इज द ओनली टूल। तो वो जो पावर था वहां पे, वेरिएबल पावर, वेरिएबल जो पावर में था उसको मैं आगे ले आया, खत्म कर दिया। अब मेरे पास पावर में कहीं पे वेरिएबल ही नहीं है। अब जब आपने ये काम किया, अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, सिंपल, एक एक दो लाइन में आपके सम खत्म होंगे। यहाँ पे एक एक दो लाइन में इसको चेक करते हैं। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? नाउ बी केयरफुल, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log के लिए क्या होता है? 1 x, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 y। पहली बात तो log का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x? 1/x। तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे log ऑफ y के लिए डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1 y। बट इट इज नॉट ओवर येट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले तो हमने log का किया था, अब यहाँ पे y आपके पास यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy अपॉन dx। ऑन राइट हैंड यू आर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। तो जब वहां पे प्रोडक्ट है, अरे यहाँ पे प्रोडक्ट ही आएगा हमेशा, तो प्रोडक्ट रूल तो लगना ही लगना है, याद रखिएगा। तो वहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब लगाओ वहां पे प्रोडक्ट रूल, ये क्या आएगा? अगर आपने प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? ये दोनों आपस में कैंसिल। तो 1/y इंटू dy अपॉन dx, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया 1 प्लस log x। तो यहाँ पे dy अपॉन dx वैल्यू क्या आएगी? dy अपॉन dx वैल्यू, अब या आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको राइट हैंड पे लेके आएंगे, y इंटू 1 प्लस log x। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर? y का वैल्यू यहाँ पे क्या है? x पावर x। ये डेफिनेटली फिल करना है बच्चे। तो फाइनली दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x नाउ वी आर गोइंग टू गेट अल्टीमेटली। That's all. That is what you need to do in each and every problem. That is the concept to be followed. ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सपोज मेरे को यहां पे दिया जाता है x पावर साइन x। लेट वी टेक ऑन टू दिस प्रॉब्लम। x पावर साइन x आपको दिया गया, आप क्या करेंगे? पहले दोनों तरफ आप यहां पे log लेके चलेंगे। लुक, log ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया? log ऑफ x पावर क्या आ गया? साइन x। अब अगला काम क्या करेंगे? अब ये साइन x जो पावर में, इसको आगे लेके आओ, क्योंकि log लेने का मेन पर्पज ही है कि इसको खत्म किया जाए ये फॉर्मेट। तो sin x आगे आ गया, आगे क्या रह गया? इनटू log ऑफ x रह गया यहाँ पे, log ऑफ x। ठीक है, अब क्या होगा? अब आयो डिफरेंशिएशन पे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट आई विल गेट? log y के लिए क्या आएगा? 1/y। देन y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy अपॉन dx। ठीक है, सेम जैसे वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या लगेगा? देखो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला फंक्शन है सच, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो log x इनटू यहाँ पे क्या गया? cos ऑफ x आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? यहाँ से dy अपॉन dx वैल्यू क्या आएगी? ये y आप यहाँ पे राइट हैंड पे ले जाओ। तो जब राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे।
that is something I'll be getting here. And finally you need to replace y with x power sin x. ये आपने डेफिनेटली करके ना, अदरवाइज हाफ मार्क खत्म आपका, आधा नंबर आपका जाएगा वहां पे। अगर आप ये नहीं करके आते तो y की वैल्यू क्या है, x पावर sin x इनटू दिस होल टर्म that will come as such। ये मेरे पास यहाँ पे as such आ जाएगी। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया हो y इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स, लेट वी सी टू इट। ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ y, ये क्या आ गया log ऑफ, log लेके चल रहे हैं रूट एक्स पावर रूट एक्स, फिर क्या होगा log ऑफ a पावर b, तो ये क्या बनेगा, इसको आगे ले आओ रूट एक्स log ऑफ रूट एक्स, ये आ गया, वी आर रीचिंग अप टू हियर। ठीक है, अब जब आपका इतना काम यहाँ पे हो गया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का जो है आपके पास, आपको यहाँ पर अप्लाई करके चलना है प्रोडक्ट रूल को राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे तो हमारे पास वहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, log y के लिए 1/y, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx आएगा। अब राइट हैंड पे बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसको देखना, पहला फंक्शन यहाँ पे एज सच log ऑफ रूट एक्स, प्लीज बी केयरफुल, पहले log का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/रूट एक्स, जब log हो गया आगे किसका करना है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, फाइन, देन प्लस, अब सेकंड फंक्शन यहाँ पे एज सच, ये क्या आ गया log ऑफ रूट एक्स, एंड देन पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स के लिए क्या आएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। अल्टीमेटली दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे आप 1/2 रूट एक्स को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस log ऑफ रूट एक्स, दिस इज द कंप्लीट वैल्यू विद यू। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे 1/y इंटू dy/dx वैल्यू है, तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx देयर बच्चे, y विल गो दैट साइड, y/2 रूट एक्स इंटू यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ रूट एक्स आ गया, एंड प्लेस द वैल्यू ऑफ y देयर। आगे आपने यहाँ पे y का वैल्यू इसमें बच्चे वापस सब्स्टिट्यूट करके चलना है। तो आई होप नाउ यू आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि आपने यहाँ पे करना क्या है। इन एवरी प्रॉब्लम यू विल बी गिवन नाउ, फॉर एग्जाम्पल लिसन केयरफुली नाउ, जैसे आपको ये दिया गया y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये दिया गया सपोज, तो अब यहां पे क्या करेगा, क्या करना है अब आपने, ये देखो यहां पे दोनों तरफ आप यहां पे log लेके चलेंगे, तो log ऑफ एक्स पावर, तो यहां पे आपने क्या करना है, सुनो यहां पे हम लोगों ने यहां पे दोनों तरफ फिलहाल के लिए log लिया, log लेने के बाद यहां पे ये बन गया। अब यहाँ पे व्हाट इज log ऑफ a पावर b, दैट विल बिकम sin x प्लस cos x को हम फ्रंट पे ले आए, आगे क्या आ गया इनटू log ऑफ x, वी आर डन अप टू हियर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के मोड में लेके चलते हैं, तो log ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/y इंटू dy/dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल विल कम इन प्ले। तो अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज सच, आगे पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या आ गया 1/x प्लस आगे क्या आएगा, लुक सेकंड फंक्शन एज सच, ये log x, देन इनटू जो पहले वाले का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे क्या आएगा साइन के लिए cos x आएगा, एंड कोसाइन के लिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन। तो वी आर डन अप टू हियर। मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, इसमें आपके आंसर्स बड़े लंबे लंबे आएंगे, ये तो बड़ा छोटा सा आंसर है अभी। ठीक है, तो आंसर्स के ऊपर फोकस मत करना, बस अपने आप पे फेथ रखना कि आपका डिफरेंशिएशन पार्ट वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट है, इतना का आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा नाउ, डेट विल बिकम साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू यहाँ पे log ऑफ एक्स। तो ये हमेशा पहले लिख के चलना है, जैसे हमने पहली बात की थी एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, नाउ y विल गो दैट साइड राइट हैंड पे,
एंड देन बच्चे फिल द वैल्यू ऑफ वाई यू आर हैविंग विद यू। आप आगे आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे आगे y का वैल्यू x पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट योर फाइनल वैल्यू। नाउ you can also be given a problem like x power x. This can be one of the possibility with you. This can't be denied. मान लीजिए मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास देखो मैथमेटिकली कंसेप्ट अपने बिल्टअप कर लो सभी। ये देखो x पावर a पावर b डेट इज x पावर b पावर a डेट इज x पावर a इंटू b। तो आई कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो आई कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। ये क्या आएगा x पावर x स्क्वायर दैट इज व्हाट आई मीन। तो अकॉर्डिंगली अगर मैंने इसको सॉल्व किया, अब यहां पे क्या आएगा log ऑफ y, जब आप यहां पे log लेके चलेंगे log ऑफ x पावर x स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा, इस पूरे को हम आगे लेके आएंगे तो यहां पे क्या बनेगा x स्क्वायर इंटू log ऑफ x आ गया, x स्क्वायर इंटू log ऑफ x यहां पे आ जाएगा बच्चे। अब क्या करना है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करना है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे डिफरेंशिएशन किया तो यहां पे क्या आएगा log y के लिए 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पे प्रोडक्ट रूल x पावर 2, log के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1/x, देन आगे सेकंड फंक्शन एज सच इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो डेट इज समथिंग बच्चे नाउ यू आर गोइंग टू एंड विद, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच गई। अब ये काम होने के बाद यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे ये 2x को फिर पहले लिखेंगे, अदरवाइज इट लुक्स लाइक कि दीज आर मल्टीप्लाइड, डोंट डू दैट। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x log ऑफ x, तो ये मेरे पास यहाँ पे 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, y कैन बी शिफ्टेड ऑन द अदर साइड एंड बच्चे डेट इज गोइंग टू बी योर आंसर। डोंट फॉरगेट टू फिल द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू वहाँ पे फिल करना है डेफिनेटली, तो डोंट फॉरगेट दैट, उसको भूलना नहीं है। नाउ सपोज आई एम गिवन अ फंक्शन cos ऑफ x पावर x, आई वांट टू डिफरेंशिएट इट, मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के जो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेरे को अनडाउटेडली पहले कोसाइन को डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया डी वाई अपॉन डी एक्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, कोसाइन के लिए क्या आएगा माइनस साइन, दैट इज वन थिंग। तो जब कोसाइन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे इनटू, अब इसकी टर्म आएगी x पावर x, बट देन दिस इज अ प्रॉब्लम। बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जानते हो, कारण यहाँ पे क्या x पावर x है ये आपको पता है। तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, मैं फिलहाल के लिए इसको a मान के यहाँ पे अपना जो है काम रोक लिया फिलहाल के लिए, क्योंकि इसको आपको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट वहां पे कोई वैल्यू फिल करेंगे। अब क्या करो, आप यहाँ पे इस वैल्यू का जो है डिफरेंशिएशन वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप ये वाले फंक्शन को फिलहाल के लिए अजम्पशन हमेशा आपको यहाँ पे अपकमिंग प्रॉब्लम में करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ न्यू वेरिएबल मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके चलूंगा हर एक समय, अभी थोड़े से टाइम के बाद वो काम आपका शुरू होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको u मान लिया जिसको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो अगर मैंने इसको u मान लिया तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है du अपॉन dx, मेरे को यहाँ पे du अपॉन dx निकालना है, दैट इज माई मोटिव। तो u इज अ वेरिएबल क्लियरली, ठीक है, क्योंकि u यहाँ पे क्या है x पावर x के लिए, आई एम कोरिलेटिंग बोथ ऑफ देम, तो u डेफिनेटली नाउ इज गोइंग टू बी योर वेरिएबल हियर, इट इज नॉट एनी रियल वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए फिर वहां पे क्या करेंगे, log लेके चलेंगे, तो log ऑफ x पावर x, तो log ऑफ u ये x इंटू log x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएशन करेंगे रूल विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x वी आर कैरिंग ऑन, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ u के लिए 1/u, आगे u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा du अपॉन dx, तो log के लिए 1/u, आगे u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा du अपॉन dx। यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस आगे क्या आएगा सेकंड फंक्शन एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑल आई कैन से। तो यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या होगी कैंसिल,
तो डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, u को आप यहाँ पे राइट हैंड पे लेके जाओ, ये क्या बन गया 1 प्लस log x आ गया। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u देयर, u की वैल्यू क्या है x पावर x इंटू यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस log x, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो मतलब अब ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आ गया, क्योंकि मैंने इसको u लिया था तो यहाँ पे du अपॉन dx की वैल्यू ये आ गई। एंड फाइनली आई विल मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हेयर। तो माइनस ओके, ये वैल्यू क्या है, x पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू साइन ऑफ x पावर x, तो डेट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ये आपके पास बच्चे यहाँ पे इस केस में फाइनल आंसर आपका बन जाना है। फाइन, देन नाउ सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं, आपको ये ऐसा कोई फंक्शन दिया गया, लेट इट बी x पावर x, ये दिया गया, एक और x भी दिया जा सकता है, कोई चिंता नहीं है। अब कम से कम एक बात तो क्लियर है, ये और ये फॉर्मेट डिफरेंट है। इट इज x पावर x, यहां पे क्या है x पावर x, इस होल का पावर आगे x था, तो दोनों में डिफरेंस है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लुक पहली बात तो दोनों तरफ log लेके चलेंगे, तो log ऑफ y, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये एज अ पावर है a पावर b, तो इसे आगे लेके आओ x पावर x log ऑफ x। अब प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने log लिया लेकिन फिर भी यहां पे जो वेरिएबल पावर वेरिएबल है डेट इज देयर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको यहां पे सॉर्ट आउट करना है फिर आगे, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग यहां पे क्या करेंगे, सुनो, यू नीड टू अगेन गो अहेड विद लॉगरिथम। आपने log तब तक लेके चलना है जब तक कि ये आपके पास ये जो है वेरिएबल पावर वेरिएबल से फ्री नहीं हो जाता। डोंट डू समथिंग लाइक, अगर आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे वो आपने नहीं करना है। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलो, आपके पास वहां पे 3x है चाहे 4x है, तब तक log लेके चलते रहो जब तक कि आपके पास वो एक्सप्रेशन वेरिएबल पावर वेरिएबल से फ्री ना हो जाए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल, ओके। वंस अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ log y, यहां पे log ऑफ क्या आ गया, ये आ गया, तो मैं दोनों तरफ यहां पे वंस अगेन आई एम ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉगरिथम हियर। तो यहां पे क्या आएगा, देयर इज नो चेंज, कीप इट एज सच, वी आर ओके। log ऑफ a इंटू b, तो व्हाट इज log ऑफ a इंटू b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, आई कैन से इट, तो log ऑफ a इंटू b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। एंड नाउ राइट हैंड पे पहले एक्सप्रेशन को चेक करो, ये क्या आपके पास फिर वही पावर जो है फॉर्मूला आपका है, यहाँ पे log ऑफ a पावर b, वो क्या होता है b लोगे, तो मैं यहाँ पे x को क्या करूंगा, x को मैं आगे लेके आ सकता हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा x इंटू log x, log ऑफ log x, तो डेट इज योर नाउ विक्ट्री, ओके। अगर मैं कहता हूं इस एक्सप्रेशन को आपने क्या कर लिया है, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में फिलहाल के लिए लिख लिया है, अ फॉर्मेट वेयर you are not getting even a single term where you are having variable power variable, and that is what was the requirement on your part. And now we need to differentiate. Now please be very very careful, क्योंकि log of log y है, not only log y। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या होगा, पहले ये log पे फोकस करना है। तो इस log का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इस log के अकॉर्डिंग 1 अपॉन क्या आएगा log ऑफ y, क्योंकि इस log के लिए ये एज एन एंगल है, तो यहाँ पे 1 अपॉन आ गया। जब ये काम हो गया ना, फॉरगेट इट, अब इसको दिमाग से बाहर निकाल दो। आगे क्या है log ऑफ y, अब log ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन y। जब ये log भी हो गया, नाउ फॉरगेट इट, अब यहाँ पे y की टर्न, तो y के लिए क्या आएगा dy अपॉन dx। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी अडेप्टेड, ठीक है। आपको इस तरीके से बच्चे यहाँ पे काम करके चलना है। अब चलते हैं राइट हैंड पे। अब राइट हैंड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन हो गया आपके पास यहाँ पे, एक तो अलजेब्रिक एक लॉगरिथमिक। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला फंक्शन यहाँ पे एज सच इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, देन प्लस आगे क्या आएगा सेकंड एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन।
अब चलते हैं आगे। अगर मैं यहां पे बात करूं प्लस, अब log ऑफ log x की बात करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ये log के अकॉर्डिंग, ये log के लिए ये क्या है, एंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस log के लिए 1/x, तो यहाँ पे 1/log x। फिर log x की टर्म आएगी, log x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है वो क्या होता है, 1/x। अगर किसी के माइंड में आ गया था कि x का करना है तो x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए कंप्लीट वैल्यू आ रही है, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, जो dy/dx वैल्यू आएगी यहाँ से, वो यहाँ पे क्या आएगी, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस log x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/x log x, एंड देन ये जो यहाँ पे पड़े हैं y एंड log y, दे विल कम दिस साइड, y इंटू log y, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, ये पड़ा है यहाँ पे y का वैल्यू x पावर x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ y की वैल्यू ये पड़ी है, चेक करो। तो log ऑफ y की वैल्यू क्या है, x पावर x इंटू log x, ये यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी आपको, इंटू यहाँ पे अब क्या आ गया, 1 प्लस log x प्लस 1/x log x is the concluding answer from our side। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डबल लॉगरिथम लेके इसको निभा के चलना है, इसको इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई करना है बच्चे। दैट इज ऑल आई कैन से इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब जैसे आपको यहाँ पे मैं आगे कह के चलता हूँ, लिसन नाउ वेरी केयरफुली, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। सुनिए, आप लोगों को जैसे ये दिया गया, चलिए एक प्रॉब्लम और सी ऐसा ही, साइन एक्स प्लस कोस एक्स पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स पावर यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ ए पावर बी, बी लोगे, इसको आगे लेके आओ, इनटू लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये मान लो पहला फंक्शन है, ये मान लो यहाँ पे सेकंड फंक्शन है, एंड देन वी नीड टू गो अहेड विद डिफरेंशिएशन। तो log y के लिए क्या आएगा, 1/y, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy/dx। यहाँ पे हम लोग का लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहला फंक्शन यहाँ पे एज सच, लुक साइन प्लस कोस एज सच। अब यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन करना है, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, है ना, तो ये 1/, में आ जाएगा। बट जैसे log को किया, अब log के बाद ये एंगल की टर्न, तो इस एंगल के लिए क्या आएगा, साइन के लिए क्या आएगा, cos x, एंड cos के लिए क्या आएगा, माइनस साइन। वी रीच अप टू हियर, दैट इज वन थिंग। देन प्लस, अब सेकेंड एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो साइन के लिए क्या आएगा, cos x के लिए क्या आएगा, माइनस साइन x, दैट इज द वैल्यू। ठीक है, तो साइन के लिए यहाँ पे cos x आ गया, एंड देन cos के लिए यहाँ पे sin x। देन यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चे, फिलहाल के लिए कैंसिल। फ्रॉम हियर cos x माइनस sin x कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, एंड आई विल बी लेफ्ट विद यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ sin x प्लस cos x। तो ये क्या आ गया, 1/y इंटू dy/dx। लेटर ऑन y कैन बी शिफ्टेड ऑन दिस साइड, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट लाइज देयर। ये यहाँ पे y की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब जो मेरे पास डिफरेंशिएशन में सेकेंड लेवल है जो शुरू हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे है बहुत आसान, लेकिन एक ही कॉमन एरर है जो बच्चों को बार बार बता के चलते हैं, लेकिन फिर भी वो रिपीट करके आते हैं पेपर में, आई डोंट नो व्हाई। और कोई कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही अडेप्टिव है, बड़ा ही सिंपल है, स्मूथली एकदम से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इवन आप इसको चेक करके चलना ना, व्हाट आई एम सेइंग हियर, बहुत ही आसान काम है। हाँ, सम पहले से जो अभी हमने ये सम किए हैं, पहले से डबल लेंदी हो जाएगा सम, बट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ वही है जो अभी हमने यहाँ पे किया है। तो जो ये एक्सप्रेशंस है ना, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एंड देन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि बच्चे मेरे को ये दिया गया
x पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर एक्स, कुछ भी दिया गया, मैं वैसे यहां पे लिया है रैंडमली, ऐसे कुछ भी उठा लिया, आप चाहो जो मर्जी वहां पे assumption कर लेना। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई एम गेटिंग सम ऑफ टू फंक्शन देयर। ठीक है, मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने आपको यहां पे कहा कि आपको दिया गया y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स पावर एक्स। नाउ जो सबसे बड़ी मतलब ब्लंडर आपके पास वहां पे एरर होती है बच्चों के एंड पे, ठीक है, क्या करते हैं, लॉग लेके बैठ जाते हैं। यहां पे पता है वेरिएबल पावर वेरिएबल है, ये पता है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके चलना है, लेकिन जब लॉग लेके चल रहे हो वहां पे चेक तो कर लो कि क्या जहां पे लॉग लेके चल रहे हो वो एक्सप्रेशन लॉग लायक है भी कि नहीं। लॉगरिथम कभी प्लस पे लगता है, इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर लॉग ऑफ ए प्लस बी, आई डोंट थिंक सो, कि कभी आपको इस तरीके का कुछ बताया गया हो। तो मैं यहां पे लॉग लेके क्यों चल रहा हूं, अभी भी कई बच्चे पता क्या करते हैं, इतना होने के बाद वो क्या करते हैं, वो यहां पे मतलब बड़े बेशर्मी से ये लिख के आते हैं, देन बीच में प्लस साइन, फिर यहां पे ये, और पूरे सम को कंटिन्यू करके आते हैं डायरेक्ट एज सच। एक बार भी मन में नहीं आता कि क्या ये सही है, ये गलत है बिल्कुल कंप्लीटली, ये आपको ही पता है। अब मैं आपको बोल के चल रहा हूं, आपको यहां पे 2 फंक्शन दियो, 3 फंक्शन दियो, यू कांट टेक लॉग जब बीच में प्लस साइन है, आई कांट। हाँ, अगर यही मेरे पास ये होता तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंड करता कि बच्चे यहां पे लॉग के सिवाय कुछ करना ही नहीं है। कारण क्या है, a इंटू बी है, ये प्रोडक्ट है, आई एम एलिजिबल इन दिस फॉर्मेट, वाई आई विल नॉट, आई विल डेफिनेटली आई विल डू इट। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे log ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ x पावर साइन एक्स इनटू यहां पे क्या आएगा, साइन x पावर x आएगा। तो दैट इज योर a, दैट इज योर b। तो log ऑफ a इंटू b यहां पे क्या होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। करो बच्चे, यू आर ऑल वेलकम, बिकॉज दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी ओके यू नीड टू जनरेट हियर। अगर आप इस सम को सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे को इसके सिवाय और कुछ करना ही नहीं है, यही करके चलना है, और ये वैलिड भी है। कारण क्या, कारण यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है आपके पास, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डोंट डू दैट, डोंट डू दिस थिंग राइट देयर। तो व्हाट इज द वे, अब मैं आपके माइंड में आएगा कि मैं इसमें आपको लॉग लेने से डिनाई कर रहा हूँ, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, बच्चे लॉग तो लेके चलेंगे, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन अब आपने करना क्या है, आप यहां पर इन वैल्यूज को सेपरेटली इवेल्युएट करो, इसको u मान लो, इसको v मान लो। दिस इज समथिंग आई एम सेइंग यू, काम वही चलना है पूरा, ठीक है। तो अब काम डबल हो गया। डबल कैसे हो गया, पहले एक फंक्शन दिया होता था, अब यहां पे 2 फंक्शन है, तरीका वही है पूरे का पूरा। अब यहां पे क्या होगा, अब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। u की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, du अपॉन dx। v की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dv अपॉन dx, बिकॉज दे हैव बीन वेरिएबल। तो लेट ये जो है, ये मेरे पास इक्वेशन मैंने यहाँ पे a मान ली फिलहाल के लिए, इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन a मान लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात बड़े आराम से। देखो हम यहां पर पहले u की वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। u वैल्यू यहां पे क्या है, x पावर साइन x। लेट मी ट्राई टू डिफरेंशिएट। अब x पावर साइन x लॉग लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लॉग लेके चलेंगे तो यहां पे क्या आएगा, log ऑफ u इक्वल टू log ऑफ x पावर साइन x। ये पावर आगे आ गई, साइन x इंटू log x। अब करो डिफरेंशिएट। तो अगर आपने यहां पे डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u के लिए क्या आएगा, 1 अपॉन u। आगे u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, du अपॉन dx। राइट हैंड पे यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, और कोई ऑल्टरनेट नहीं आपके पास, ठीक है। तो जैसे हम पहले इंप्लीमेंट करते आए हैं, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ये क्या आएगा, cos x। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या आएगा, sin x अपॉन x। cos x को पहले लिख ली इनटू यहाँ पे क्या आ गया, log ऑफ x। तो अब ये यहाँ पे क्या, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहां से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यू विल गो डेट साइड। तो ये क्या आ गया, cos x इंटू log ऑफ x, ये आ गया। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u देयर, x पावर sin x। नो चेंज हेयर।
ये हो गया यहाँ पे आपके पास u का वैल्यू। अब चलते हैं आगे v। अब जो v वैल्यू है, v वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन एक्स पावर x। फिर वही ट्रीटमेंट सेम। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, log लेके चलेंगे तो log ऑफ v विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू log ऑफ साइन एक्स। मैंने एक तरीके से यहाँ पे log लिया, मैं x को पहले से आगे ले आया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, log ऑफ v के लिए 1/v एंड देन v का डिफरेंशिएशन dv/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। पहला फंक्शन है सच, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log ऑफ साइन x के लिए क्या आएगा, log के लिए 1/sin एंड साइन के लिए क्या आएगा, cos x आएगा। देन प्लस आगे क्या आएगा, सेकंड फंक्शन एज सच इनटू डिफरेंशिएशन पहले वाले का, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, x कोसपोन साइन यहाँ पे कोट x आ गया, प्लस यहाँ पे log ऑफ साइन x, वी रीच अप टू हियर। तो यहाँ से dv/dx की वैल्यू क्या आएगी, ये बन जाएगा v इंटू x कोट x प्लस log ऑफ साइन x, ये बन जाना है। एंड देन मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v देयर, v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन x पावर x, तो x इंटू कोट x log ऑफ साइन x। एंड नाउ जो भी ये आपके पास दोनों के दोनों वैल्यू आ रहे हैं, दिस वैल्यू दैट वी फिल्ड बैक हियर एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो दैट इज हाउ you need to carry on with the things, and such a problem can generally be given in 4 marks। ये 4 marks के आपके प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ के चलिएगा। लेट मी टेक ऑन टू फ्यू मोर प्रॉब्लम्स सो दैट आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट का क्लैरिटी रहे कि आप लोगों ने करना क्या है बच्चे। देखो यहाँ पे, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ आगे, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर y इक्वल टू x cos x power x, that is a good problem indeed, x sin x power 1/x। once again there is plus in between, so you need to consider this value equal to u and this value equal to v। so what is the value of differentiation, du/dx plus dv/dx। that is all I can conclude with for the moment। now let me work out for getting these value one by one independently। इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम एक एफर्ट करके चलते हैं बच्चे। सुनिए यहाँ पे जो u वैल्यू है, u का वैल्यू क्या है, x cos x पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करके चलता हूँ, मेरे को इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मेरे को log लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पावर वेरिएबल है। तो log ऑफ u डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, ये x आगे आ जाएगा इंटू log ऑफ यहाँ पे क्या गया, x log x। देखा जाए तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, आई नीड टू डिफरेंशिएट। log ऑफ u के लिए क्या आएगा, 1/u, देन u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, du/dx, ठीक है। log ऑफ u के लिए 1/u एंड देन u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे क्या आएगा, du/dx। अब लगाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, बी केयरफुल। log के लिए क्या आएगा, 1/x, ठीक है, यहां तक पहुंचे। बट देन इसको डिफरेंशिएट करते वक्त यू हैव टू गो अहेड विद प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बस आपको अपना जो है मेंटली बिल्कुल अलर्ट रह के चलना है कि यहाँ पे फंक्शन किस तरीके के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन करें, log का किया, यहाँ पे ये आ गया। अब अगर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, सुनो यहाँ पे x, हाँ जी ये देखो, पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसाइन के लिए माइनस साइन x, देन प्लस आगे क्या आएगा, cos x इंटू 1। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, यू नीड टू चेक इट आउट। पहला फंक्शन यहाँ पे एज सच इंटू हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया है, log के लिए 1/x cos x एंड देन x cos x के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, बट इट इज नॉट ओवर येट। प्लस आगे क्या आएगा, log ऑफ x cos x,
पहला एज सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज सच, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन गई। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, लेट मी चेक। यहाँ पे x और x खत्म, यहाँ पे अपॉन cos x है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर दो सिंपली। यहाँ पे इसके साथ इनसाइड मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बात एक ही है। ये क्या आएगा माइनस एक्स इंटू 10x, देन ये cos और cos कैंसिल, प्लस 1, प्लस आगे क्या आ गया log ऑफ x cos x। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बन रही है माइनस ऑफ x इंटू 10x प्लस 1 प्लस log ऑफ यहाँ पे क्या आ गया x cos x एंक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरे पास यहाँ पे 1/u इंटू डी यू पॉइंट डी एक्स वैल्यू था। तो यहाँ पे डी यू पॉइंट डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये u यहाँ पे चला जाएगा राइट हैंड पे। तो हाँ, ये बच्चे u का वैल्यू डेफिनेटली आपने फिल करना है एंड इट इज लाइंग हियर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज वन ऑफ द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया। अब चलते हैं सेकंड वन। सेकंड वन क्या है, v इक्वल टू ये आपको दिया गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर, इट इज x sin x पावर 1/x। ये आपको दिया गया, ये v का वैल्यू आपको दिया गया x sin x पावर 1/x। तो अगर अब आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो पहले आपको log लेके चलना पड़ेगा। तो log ऑफ v यहाँ पे क्या आएगा 1/x आगे, log ऑफ x sin x, फिर वही बात करते हैं डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंशिएशन करके ये यहाँ पे क्या बनेगा। तो log v के लिए क्या आएगा 1/v इंटू डी वी पॉइंट डी एक्स, पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x sin x, एंड देन यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे क्या आएगा x साइन के लिए क्या आएगा cos x प्लस आगे क्या आ गया sin x इंटू 1। तो ये पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये पूरे का पूरा हो गया जैसे मैंने वहां पे किया था, ठीक है। प्लस सेकंड एज सच इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था माइनस 1/x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, लुक यहां पे आपके पास क्या आ गया 1/x स्क्वायर sin x। तो ये यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे x cos x अपॉन x स्क्वायर sin x अपॉन x स्क्वायर sin x प्लस माइनस माइनस ये 1/x स्क्वायर आगे log ऑफ x इंटू साइन एक्स। तो ये प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर log ऑफ x इंटू साइन एक्स। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब ये काम आपका बच्चे फिनिश हुआ, अब यहाँ पे अगला काम देखो, ये आपस में कैंसिल 1/x कोसपोन साइन, यहाँ पे क्या आएगा cot x, ये दोनों कैंसिल, प्लस 1/x पावर 2 माइनस 1/x पावर 2 इंटू log ऑफ x sin x। तो फिर देख लो, पहला फंक्शन है सच, ओके, दूसरे का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1/x sin x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, ये आ गया, प्लस ये सेकंड है सच, देन पहले वाले का डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोगों ने इसको x पावर -1 के फॉर्म में लिख के वही पावर फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 1/x स्क्वायर sin x था, इसके साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा बन गया, प्लस माइनस माइनस से 1/x स्क्वायर आगे लिखेंगे, यहाँ पे ये बच जाएगा log ऑफ x sin x। तो अब यहाँ से dv/dx वैल्यू क्या आएगी आपके पास, v राइट हैंड पे लेके जाएंगे आप लोग। तो जब ये v राइट हैंड पे लेके आएंगे तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है x sin x पावर 1/x। तो डेट इज योर सेकंड वैल्यू। नाउ यू कैन चेक हाउ बल्कि हाउ लेंथियर द आंसर्स आर टर्निंग आउट टू बी देयर, बट देन देयर इज नो नीड टू वरी। मैंने आपको पहले बता दिया था, ओके। तो 2 दिए आपको 3 भी देंगे तो वहां पे क्या करेंगे, एक को u, एक को v, एक को w मान के आगे सभी को 1 by 1 इवेल्युएट करके बाद में वैल्यूज को ये जैसे 1 और 2 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे करके चलेंगे, ठीक है। तो डेट विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट वैल्यू देयर। आपको बच्चे इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू जो है इसका एक आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करके चलना है। तो अब ये है मेरे पास यहाँ पे जो लेवल 1 फिनिश होता है, जिसके रिगार्डिंग आपको केयरफुली और बड़े वाइजली वर्कआउट करके चलना है, कोई भी इसमें गलती ना हो, इस बात को अपना एश्योर करके चलना है। अब जैसे कहीं पे भी आपको फॉर एग्जांपल ये मिलता है y इक्वल टू x पावर cos x प्लस से
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको u इसको v मान के दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर आई डोंट रिक्वायर लॉगरिथम। अगर लेके चलना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर नहीं भी लेके चलेंगे तब भी यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लग जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपके डिफरेंशिएशन के रूल्स वहाँ पे आपको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहीं पे कोई ये फंक्शन ऐसा दे दूँ जैसे log ऑफ से x पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले log की डिफरेंशिएशन होगी, तो ये क्या आएगा dy अपॉन dx, log के लिए 1 अपॉन x पावर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने उठा दिया यहाँ पे वैसे ही। ये देखो, ये इसको चेक करो, log के लिए क्या तो 1 अपॉन x आ गया, बट आगे क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल पार्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, अब यही है ना एज पर फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, x पावर x कोसेकेंट स्क्वायर x। अगर मैं देखूंगा तो एक तो मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है ये x पावर x को, यहाँ पे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसको मैंने ऐसे रख लिया क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन मेरे को यहाँ पे log लेके पता चलेगी, लेकिन जो ये है इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना। पहले क्या करेंगे, पहले पावर को सोल्व करेंगे, तो जब पावर को सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कोसेकेंट x, एंड आगे कोसेकेंट की क्या आएगी माइनस कोसेकेंट इंटू कोट, और इसे अब आप यहाँ पे a एज्यूम कर लेना और इसको यहाँ पे u एज्यूम करके अलग से वैल्यू निकाल के बाद में यहीं पे वैल्यू को प्लेस कर देना है आपने। तो ये काम करके चलना है आपने, डेट इज हाउ यू हैव टू मैनेज द थिंग्स बच्चे, आपने इस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट करके चलनी है। ठीक है, तो ये आपके पास लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में आप लोगों का लेवल 1 है जिसको कि हमने कवर अप किया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको बता दिया लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे वेरिएबल पावर वेरिएबल था। अच्छा, अब अगर हर जगह पे वेरिएबल पावर वेरिएबल ना हो तब भी मैं लॉगरिदम को यूज करना चाहता हूं, तो किस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जहां पे कि मैं लॉगरिदम को यूज करना चाहता हूं और वो बड़े इजीली आपके पास जो है यूजेस में हम इसको लेके आ सकते हैं। देखिए, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज को अगर आपने यूज करना है, मेरे को कुछ भी बड़ा गंदा सा एक मैं जैसे कोई भी फंक्शन लेके चलता हूं, कुछ भी बना देते हैं रैंडमली। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज आपको यहाँ पे दिया गया, ये मैं एक फंक्शन लेके चलता हूँ, इसको हम यहाँ पे समझ के चलते हैं बच्चे, बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलना, जो मैं भी आपको बोल के चल रहा हूँ। ये आपको दिया गया x माइनस 1, x माइनस ऑफ 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 7, x माइनस 8। 2-4 टर्म और ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे कैसे होगा, लॉगरिदम की हेल्प से। यहां पे हम कोएफिशिएंट रूल नहीं लगाएंगे, यहां पे हम ये काम नहीं करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं, पहले इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं फिर वहां पे कोएफिशिएंट रूल लगा के चलें, उसको सिंप्लीफाई करें, ना तो इतना टाइम है ना ही हमने इस चक्कर में पढ़ना है। तो अगर मैं यहां पे लॉग लेके चला, अब देखो लॉग लेके ये सम आपका कैसे खत्म होता है, प्रॉपर्टीज विल मेक इट डैम इजी। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे log लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ ये कंप्लीट वैल्यू ऐसी आ गई, अब अगला काम, नाउ व्हाट इज log ऑफ a अपॉन b। हम पहले इसको log ऑफ a अपॉन b के फॉर्म में लेके चलते हैं। log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, log ऑफ a, ये पूरा ऊपर वाला a है, माइनस log ऑफ b। तो प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉगरिदम तभी इसको यहां पे आसान बनाएगा, डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान हो जाएगी यहां पे, एफर्टलेस वर्क। तो log की प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां पे क्या है, log ऑफ a अपॉन b, यू नो log ऑफ a माइनस log ऑफ b। एंड नाउ लुक, log ऑफ ये क्या है, प्रोडक्ट, log ऑफ a इंटू b क्या होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, log ऑफ a इंटू b इंटू c क्या होगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c।
That is how things will be happening out to be there. तो what I can say, ये क्या होगा, log of x minus 1, log of x minus of 2, log of x minus 3, log of x minus 4, log of a b c d, तो log of a plus log of b plus log of c plus log of d आ गया। अब चलते हैं आगे सेम पैटर्न पे, माइनस ऑफ log of x minus 5, log of x minus 6, log of x minus 7, log of x minus 8, and now we are done। एक लाइन का काम आगे, डिफरेंशिएशन कर दो। तो अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो log y के लिए क्या आएगा, 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x minus 1। आगे x minus 1 के लिए क्या आएगा, इंटू 1, लिखो ना लिखो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। देन ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 1/x minus of 2, 1/x minus 3, 1/x minus 4, आगे क्या आएगा, -1/x minus 5। साइन चेंज कर दो, डिफरेंशिएट भी कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन -1/x minus 6, x minus 7, x minus 8, दैट्स ऑल, एंड देन ये y डेट विल गो डेट साइड, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, y इंटू ये कंप्लीट वैल्यू जो पूरे का पूरा ब्रैकेट में पड़ा है, एंड y का वैल्यू यहाँ पे फिल करना है, और ये आंसर ऐसे सेट होगा। अब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठेगा, ना ही ऐसा कोई काम करके चलना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आपका जो कंप्लीट आंसर है, इसका जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट में आपका जो है एक्सेप्टेबल है। तो अब आप ये देखो कि आपके पास लॉगरिथम जो है आपको कहाँ पे हेल्प कर रहा है, whenever you are having such a bulky problems ahead of you, जहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं, ओके, ऊपर नीचे, हाँ, लेकिन जो टर्म्स होंगे यहाँ पे ये आपको बेसिकली जो होंगे वो अपॉन एंड इनटू की फॉर्म में देंगे, क्योंकि log सिर्फ दो जगह पे इंप्लीमेंट होता है, log of a इनटू b, log of a अपॉन b। तो ये भी पक्का है कि जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे जो भी आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में ही बच्चे आपको मिलने वाला है। एनी हाउ लेट वी कंटिन्यू फर्दर। जो इस तरीके के प्रॉब्लम है चेक करते हैं यहाँ पे, नाउ व्हाट हैव बीन गिवन। सपोज बच्चे आपको यहाँ पे ये दिया जाता ax प्लस बी cx प्लस डी ex प्लस एफ gx प्लस h। ये लो, मैं कुछ और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं। ये आ गया, मान लीजिए मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप पहले यहाँ पे log लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ ये क्या आ गया बच्चे, ax प्लस बी cx प्लस डी ex प्लस एफ gx प्लस h, रूट है पावर 1/2, रूट है तो पावर क्या आएगी, 1/2। अब एक काम करो, ये पावर 1/2 को आगे ले आओ, ठीक है। लेट इट बी ब्राउट फॉरवर्ड, 1/2 टाइम log ऑफ ax प्लस बी cx प्लस डी ex प्लस एफ gx प्लस h। ये बन गया। तो वो रूट का प्रॉब्लम लोग ने सॉल्व कर दिया एक बार, ठीक है। अब अगला टास्क, अब क्या आएगा, log ऑफ a अपॉन b, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ को रखो ऐसे ही। log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, log a, तो log a का मतलब यहां पे क्या गया, ये पूरा ऊपर वाला माइनस log ऑफ b, तो ये आ गया बच्चे ex प्लस एफ gx प्लस h। तो ये हमने अगला काम किया, log ऑफ दिस अपॉन दिस, तो यहां पे क्या आएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अब अगला काम, ये प्रोडक्ट में आ गया, तो log ऑफ a इंटू b क्या होता है, log ऑफ a या log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। ये हो गया पहला काम। अब चलते हैं आगे, अगेन log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m प्लस log ऑफ यहां पे क्या आएगा, n, समथिंग लाइक दैट। तो अब
हम रेडी हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये जितना हम सोल्व कर सकते थे हमने इसको सोल्व कर लिया यहाँ पे। ना व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ y, 1 upon y, देन y का डिफरेंशिएशन dy upon dx, यहाँ पे हाफ log का डिफरेंशिएशन, ये इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 upon ax प्लस b, एंड नाउ व्हाट, ax प्लस b के लिए क्या होगा, a के लिए क्या आएगा, सोच के देखो, व्हाट अबाउट a, ax इज समथिंग लाइक kx, तो kx के लिए क्या होता है k, तो यहाँ पे ax के लिए क्या आएगा, ओनली a, तो डेट a विल बी कमिंग हियर, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस a हियर, ठीक है। अकेले b का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, 1 अपॉन cx प्लस यहाँ पे d आ गया, एंड देन व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस d, तो यहाँ पे c आएगा साथ में। जब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, 1 अपॉन ex प्लस f, आगे इंटू क्या आएगा e, एंड देन 1 अपॉन gx प्लस h इंटू g। अब क्योंकि आगे प्लस और यहाँ पे बाहर क्या है माइनस, तो इनके साइन चेंज, y राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो ये y राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो हाफ y इंटू ये पूरे का पूरा टर्म यहाँ पे एज सच, एंड देन बच्चे डोंट फॉरगेट टू फिल द वैल्यू ऑफ y देयर। y का वैल्यू आखिर में डेफिनेटली प्लेस करना है, जैसा मर्जी सम आपको दिया हो। व्हेन यू आर डीलिंग विद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चे प्लीज डोंट forget to fill your values at the very end. That is mandatory, compulsory for each and everyone. Remember that. ठीक है। Then suppose मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया जाता है, y इक्वल टू रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन एक्स। ओके, कुछ भी एज्यूम कर लो यहाँ पे, इंटू ई पावर एक्स मान लो, ये लो। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके देखना है, आई वांट टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो व्हाट कैन बी डन नाउ, इसको आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पे लॉग लेके चलेंगे, जब आप यहाँ पे लॉग लेके चलेंगे तो ये जो पावर है बाहर आगे आ जाएगी, जैसे वहाँ पे 1/2 आगे आ गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 टाइम लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन ऑफ एक्स इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर, ये यहाँ पे बन जाना है। अब वही काम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे log ऑफ y हाफ ऑफ log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ, ये आ गया a माइनस log ऑफ b, आई एम रीचिंग अप टू हियर। सुनो, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, आगे का काम ये क्या गया प्रोडक्ट में, तो log ऑफ m इंटू n इंटू p, log m प्लस log n प्लस log p। लेट वी चेक, ये यहां पे क्या आएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, मतलब ये आ गया अगला, प्लस log ऑफ e पावर x। देन यहां पे फिर वही बात, ये क्या आएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, बट आगे क्या है माइनस साइन, तो log ऑफ माइनस log ऑफ, एंड बच्चे नाउ वी आर रेडी। अब करो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो log y के लिए क्या आएगा 1/y इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स, यहाँ पे हाफ log का डिफरेंशिएशन हर जगह पे पहले 1 पॉइंट में ही आएगा रेसिप्रोकल में, x माइनस 3, x क्या है लीनियर, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 0, यहाँ पे 1 ही आ गया। log के लिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, आगे x स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब चलो आगे, log ऑफ e पावर x 1 अपॉन e पावर x, पहले log को किया 1 अपॉन e पावर x, एंड देन e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा। अब log के लिए चलते हैं, 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इट इज नॉट ओवर येट, कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट। एक्स क्यूब के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगी 3x स्क्वायर, एंड 3x स्क्वायर के लिए क्या आएगी 3 एज सच, ये देखो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 एज सच,
x पावर 2 के लिए क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या आ गया 6x। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। एंड फाइनली log ऑफ sin x, ये क्या आएगा पहले 1/sin x एंड sin का डिफरेंशिएशन आगे क्या आएगा cos x। तो डेट इज द कंप्लीट बिग वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। ओके, y को यहाँ पे शिफ्ट करके फिल द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर देयर। आपको यहाँ पे इस तरीके से आंसर मिल जाना है। नाउ द फाइनल प्रॉब्लम ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट जो हम यहाँ पे फिलहाल के लेकर के चल रहे हैं, प्रोबेबली सुनो यहाँ पे, अगर माइंड में कुछ और ना आया तो चलिए देखते हैं इसको। अच्छा, सपोज आपको यहाँ पे कुछ ये दिया हो x पावर साइन इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ x, तो आप यहाँ पे क्या करोगे x पावर साइन इनवर्स x इंटू कुछ भी मान लो कॉस क्यूब x वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पे क्या है ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है ना, तो अब आप यहाँ पे log तो लेके चल ही सकते हो। तो हमेशा जब भी प्रोडक्ट में है तो बच्चे log लेके चलोगे इमीडिएटली, ओके, विदाउट एनी डिले। ये देखो जैसे हम यहाँ पे ये लेके चल रही हैं, क्योंकि log तो वैसे भी लेके चलना पड़ेगा, कारण क्या है वेरिएबल पावर वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल पावर वेरिएबल ना होता तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा के चल रहा, मैं यहाँ पे log लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप इन बातों के ऊपर फोकस करके चलो कि वाई दिस थिंग हैज बीन डन लाइक दैट। log की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या है वेरिएबल है, वरना मैं लेके ना चलता, वरना तो 2 टर्म थी मेरे पास, मैं दोनों को वहां पे खत्म कर देता अपने आप ही। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के। बट एनी हाउ अब यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये आ गया एक तरीके से। अब ये क्या है, ये साइन इनवर्स x आपके पास आगे आएगा इंटू log ऑफ x, कारण वही log ऑफ a पावर b log a होता है। ठीक है, और वहां पे क्या है log ऑफ cos क्यूब x, तो मतलब cos x होल क्यूब, तो अगेन 3 कैन बी टेकन हियर, तो यहां पे क्या बनेगा 3 log ऑफ cos x, इट इज व्हाट आई कैन सी। ठीक है, तो प्लीज बच्चे बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3 टाइम log ऑफ cos x, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाउ दिस हैज बीन द कंप्लीट वैल्यू ऑफ log ऑफ y एंड नाउ डिफरेंशिएशन, नाउ दैट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टास्क। पहले वाले पे प्रोडक्ट रूल लगेगा एंड दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता ही कि आपने क्या करना है, तो डेट वे इट कैन बी सिंप्लीफाइड। ओके, इस तरीके से अगर आपको कोई भी सम मिलता है तो आप यहाँ पे जो है लॉगरिथम लेकर इस प्रॉब्लम को बच्चे फिनिश कर सकते हो। देन द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल, सुने, नाउ दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, फॉर एग्जांपल you can't rule out the possibility of like x plus 1 whole square, whole cube, power 4, power 5, let it be। ये आपको दिया गया रूट, कोई जरूरी है कि यहाँ पे रूट ही दिया हो, आपको यहाँ पे देने को क्यूब रूट भी दे सकते हैं, या 1/7, ये देखो, ये लो, ये 7th रूट है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है पावर 1/7, कुछ भी दिया जा सकता है आपको तंग करने के लिए वहां पे। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसकी बात करता हूं तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर इस फंक्शन को आप रीड करोगे इसका मतलब है पावर 1/7। आ जाओ log की तरफ, log ऑफ y, जब log लेके चलेंगे तो पहले क्या होगा, ये पावर आगे आएगी, ये वाली पावर। ठीक है, तो 1/7 टाइम log ऑफ, यहां पे क्या आएगा 1/7 टाइम log ऑफ, ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, रखते हैं इसको ऐसे ही। मान लीजिए ये, तो ये 1/7 आ गया। ठीक है, एंड देन log यहाँ पे इन सब के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया फिलहाल के लिए। नाउ log ऑफ m इंटू n इंटू p, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, log ऑफ m प्लस log ऑफ n log ऑफ p एंड देन फाइनली बचे log ऑफ x प्लस 4 पावर 5, तो डेट टर्न्स आउट टू बी हियर।
अभी डिफरेंशिएशन में मत पड़िएगा क्योंकि अभी भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आगे लगती है ना, तो ये पावर को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, जितना आसान हो सकता है करिए वहां पे, एंड डिफरेंशिएशन सबसे बाद में करना है। तो 2 आगे ले आए, 2 log of x plus 1, 3 को आगे लेके आएंगे log of x plus 2, 4 को आगे लेके आएंगे log of x plus 3, एंड 5 आगे लेके आएंगे 5 टाइम log of x plus 4। एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो अहेड विद द डिफरेंशिएशन। तो log y के लिए 1/y इंटू dy अपॉन dx, यहाँ पे क्या है 1/7। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे 2 log of x plus 1 के लिए क्या आएगा 1/x plus 1, यू नो दैट। एंड देन आगे x plus 1 के लिए क्या आएगा x का 1, 1 का क्या आएगा 0, तो यहाँ पे यही रह गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या आएगा 3/x plus 2, यहाँ पे 4/x plus 3, 5/x plus 4, एंड देन एज वी वर मूविंग प्रीवियसली y to be taken this side, जो y का वैल्यू वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके योर कंक्लूडिंग आंसर। तो आंसर एज यूजुअल दे आर टर्निंग आउट टू बी वेरी बिग एंड हेल्दी वन, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट इट। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है ये सेकंड लेवल है आपके पास यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। नाउ इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल बी डेफिनेटली वाइंडिंग अप दिस कंप्लीट कंटेंट, क्योंकि वहाँ पे आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अच्छे वाले सम आपके लिए आएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये आपका एक बेसिक पार्ट है, अगर आपको ये आता है तो वो प्रॉब्लम बड़ी स्मूथली आपके पास वहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स टू बी इम्प्लीमेंटेड देयर। फाइन बच्चे, थैंक यू।